हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, हमारा आज का टॉपिक है नाउन्स। चलिए पढ़ते हैं नाउन्स क्या होते हैं। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू नेम लिविंग बीइंग्स, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। गाइस, नाउन वो वर्ड्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी लिविंग बीइंग, प्लेस या थिंग को, किसी आइडिया को या किसी फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। वो वर्ड्स होते हैं नाउन्स। और नाउन्स को हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिया है जॉन इज़ अ क्लेवर बॉय। जॉन और बॉय, इस सेंटेंस में जॉन और बॉय ये दोनों ही वर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी ह्यूमन बीइंग को। तो ये दोनों वर्ड क्या है? नाउन। कौन कौन से नाउन है ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, हिज ऑनेस्टी इम्प्रेस एवरीबडी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? कोई फीलिंग है, तो ये क्या है? नाउन। आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड्स। चलिए नेमिंग वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है हमें इन कुछ सेंटेंसेस में। नेमिंग वर्ड्स को मतलब नाउन्स को। हेनरी इज़ अ प्रिंस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड है ये हेनरी किसी का नाम है, तो ये क्या है? नाउन। किसी ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रिंस किसी ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रिंस मतलब राजा, कोई ह्यूमन बीइंग ही होगा, है ना? तो ये क्या है? नाउन। ग्रेट ब्रिटेन कोई प्लेस का नाम है, तो इसलिए ये भी क्या है? नाउन। जॉन स्विम्स बेटर देन स्मिथ। तो ये जॉन और स्मिथ किसी ह्यूमन बीइंग के नाम है, किसी ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है? नाउन। मैरी कॉम इज़ अ बॉक्सर। मैरी कॉम भी कोई ह्यूमन बीइंग है, इसलिए क्या है? नाउन। बॉक्सर भी कोई ह्यूमन बीइंग ही हो सकता है, इसलिए क्या है? नाउन। फिज़िक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। फिज़िक्स कोई सब्जेक्ट है, नाम है किसी सब्जेक्ट का, इसलिए क्या है? नाउन। फिज़िक्स और सब्जेक्ट दोनों क्या है? नाउन। शानू प्लांटेड अ सीड। शानू किसी ह्यूमन बीइंग का नाम है, इसलिए क्या है? नाउन। सीड कोई थिंग है, इसलिए क्या है? नाउन। चलिए अब पढ़ते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन। कितने काइंड्स के नाउन होते हैं? कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम वन बाय वन ये डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन्स। Nouns that name persons, places और objects of the same kind are common nouns. कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? वो वर्ड जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन को, प्लेस को, ऑब्जेक्ट को ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड के पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट को जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन वर्ड से ही आपको पता चल रहा है ना, कॉमन मतलब सामान्य, साधारण, जेनेरिक या जनरल, कुछ भी कह सकते हैं आप। किसी भी पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट के जनरल नाम को, जेनरिक नाम अगर कोई लिखा है, जनरल नाम लिखा है, तो वो क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है। अ कॉमन नाउन इज़ अ वर्ड दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एक बार दोबारा देख लीजिए। अ कॉमन नाउन इज़ अ वर्ड दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे कि मैंने बताया था, कॉमन नाउन रिप्रेजेंट करता है पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड, ओके, और सेम क्लास। It gives a common name to a person, place, animal or thing of the same class or kind. Okay. Example, words like book, pen, pencil, boy, river, mountain, town, village are common nouns. ठीक है। जैसे कि बुक है ना, बुक बुक तो बहुत सारी होती है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जीके, ईवीएस, है ना। पर यहाँ आपको क्या दे रखा है? सिर्फ बुक। कौन सी बुक ये तो नहीं पता ना, इंग्लिश की या हिंदी की नहीं पता ना, सिर्फ बुक दे रखा है। सामान्य नाम दे रखा है ना, जनरल नेम, सिर्फ बुक। अगर दे रखा होता हिंदी बुक, इंग्लिश बुक, ऐसे करके दे रखा होता तो ये कॉमन नाउन नहीं होता, पर यहाँ सिर्फ बुक दे रखा है, कोई पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं दे रखा, इसलिए कॉमन नाउन। पेन, पेन तो बहुत सारे ब्रांड्स के भी होते हैं, बहुत सारे कलर के भी होते हैं, नहीं पता कौन सी ब्रांड की पेन की बात हो रही है, कौन से कलर के पेन की बात हो रही है, तो इसलिए ये भी क्या है? कॉमन नाउन, सिर्फ पेन दे रखा है। इसी तरह से पेंसिल, बॉय, बॉय लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, नहीं पता ना
कौन से लड़के के बारे में बात हो रही है, सिर्फ बॉय लिखा है तो क्या है, कॉमन नाउन। रिवर, रिवर भी बहुत सारी हैं, कौन सी रिवर के बारे में बात हो रही है, गंगा रिवर, यमुना रिवर, नहीं पता, सिर्फ रिवर लिखा है, इसलिए क्या है, कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे। नाउन दैट नेम पर्टिकुलर प्लेसेस, पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जो वर्ड किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या ऑब्जेक्ट को, वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स आर वर्ड्स विच नेम स्पेसिफिक पीपल, थिंग, प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस। प्रॉपर नाउन वो वर्ड्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करता है किसी स्पेसिफिक थिंग, प्लेस, पीपल या ऑर्गेनाइजेशन को। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर। ओके, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, सचिन तेंदुलकर। यहाँ पे मैं क्रिकेटर भी लिख सकती थी ना, अगर मैं क्रिकेटर लिखती यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर की जगह अगर यहाँ क्रिकेटर लिखा होता तो वो क्या होता, कॉमन नाउन। क्योंकि क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, किसके बारे में बात हो रही है ना, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं पता होता ना। अगर सिर्फ क्रिकेटर लिखा होता, अगर सिर्फ क्रिकेटर लिखा होता तो सचिन तेंदुलकर के बारे में बात हो रही है कि विराट कोहली के बारे में बात हो रही है, नहीं पता होता, तो इसलिए वो क्या होता, कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, नाम दे रखा है यहाँ सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर मतलब सचिन तेंदुलकर के ही बारे में बात हो रही है, तो इसलिए ये क्या है, प्रॉपर नाउन। मुंबई, इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, गोवा, मुंबई, दे रखा है ना किस जगह के बारे में बात हो रही है, किस सिटी के बारे में बात हो रही है, मुंबई के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। इंडिया, कौन सी कंट्री के बारे में बात हो रही है, क्या है, प्रॉपर नाउन। अगर सिर्फ कंट्री लिखा होता तो क्या होता, कॉमन नाउन। कंट्री में तो बहुत सारी कंट्री आ गई, पर नहीं, यहाँ तो इंडिया लिखा हुआ है तो इसलिए क्या है, प्रॉपर नाउन। द टाइम्स ऑफ इंडिया, दे रखा है कौन सा न्यूज़पेपर की बात हो रही है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की हो रही है, ठीक है, तो इसलिए क्या है, प्रॉपर नाउन। गोवा, क्या है, प्रॉपर नाउन। किटी टॉमी, किटी टॉमी मतलब जैसे लोग कुछ पेट पाल लेते हैं, उनका भी नाम रख लेते हैं, है ना, नाम से बुलाने लगते हैं, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन। सर्कल द प्रॉपर नाउन्स एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स को सर्कल करना है और अंडरलाइन करना है कॉमन नाउन्स को। चलो, राजीव एंड प्रियंका आर ब्रदर एंड सिस्टर। तो राजीव और प्रियंका इस सेंटेंस में नाम है ना, ह्यूमन बींग से प्रॉपर नाम दे रखे हैं, तो क्या है, प्रॉपर नाउन। और ब्रदर और सिस्टर, तो कोई भी ब्रदर हो सकता है, कोई भी सिस्टर हो सकती है, किसी ब्रदर सिस्टर का, ठीक है। अगर नाम है तो है प्रॉपर नाउन, अगर सिर्फ ब्रदर सिस्टर लिखा रखा है तो इस कैटेगरी में तो कोई भी आ सकता है, तो क्या है, कॉमन नाउन। द कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू। तो नेपाल प्रॉपर नाम दे रखा है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। काठमांडू नाम दे रखा है, क्या है, प्रॉपर नाउन। और कैपिटल, कैपिटल में तो कोई भी कैपिटल हो सकती है, तो ये कैपिटल वर्ड तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सेम काइंड और क्लास पढ़ा था ना, कैपिटल में तो कोई भी कैपिटल आ सकती है, क्या है, जनरल नेम है ना, स्पेसिफिक नेम तो नहीं है ना कैपिटल, स्पेसिफिक नेम तो नेपाल और काठमांडू है, तो इसलिए क्या है, ये प्रॉपर नाउन। कैपिटल तो जनरल नेम है ना, तो इसलिए क्या है, कॉमन नाउन। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर फॉर द एग्जीबिशन। टीचर्स और स्टूडेंट्स, टीचर तो बहुत सारे होते हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, कोई भी टीचर हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो ये क्या है, कॉमन नाउन। कोई स्पेसिफिक टीचर का नेम तो नहीं दे रखा, राधा मैम, मोहन सर, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा, तो इसलिए क्या है, कॉमन नाउन। पर्टिकुलर नेम नहीं लिखा, इसलिए ये क्या है, कॉमन नाउन। जनरल नेम लिखा है, इसलिए ये है कॉमन नाउन। ओके, एग्जीबिशन भी क्या है, कॉमन नाउन। दे तो नहीं रखा ना किस चीज़ का एग्जीबिशन हो रहा है, बस एग्जीबिशन लिखा हुआ है, पर्टिकुलरली दे ही नहीं रखा किस चीज़ का एग्जीबिशन है, तो इसलिए क्या है, ये कॉमन नाउन। द पोएम ओड टू ऑटम वॉज रिटन बाय जॉन कीट्स। पोएम का नाम दे रखा है ओड टू ऑटम, प्रॉपर नेम दे रखा है, तो इसलिए क्या है, प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक नेम दे रखा है ना, तो क्या है, प्रॉपर नाउन। अब ये भी स्पेसिफिक नेम है किसी ह्यूमन बीइंग का, जॉन कीट्स, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। पोयम, इस कैटेगरी में
कोई भी पोएम आ सकती है। ये क्या है? पोएम क्या है? कॉमन नेम, जनरल नेम। तो ये क्या है? कॉमन नाउन। हैप्पी फीट इज़ एन एंटरटेनिंग मूवी। हैप्पी फीट किसी मूवी का नाम है, स्पेसिफिक नेम दे रखा है, प्रॉपर नाम लिखा हुआ है, पर्टिकुलर नेम लिखा है। तो हैप्पी फीट क्या है? कॉमन। हैप्पी फीट क्या है? प्रॉपर नाउन। इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। हैप्पी फीट किसी मूवी का स्पेसिफिक नेम दे रखा है, इसलिए ये है प्रॉपर नाउन। मूवी, मूवी में तो कोई भी मूवी हो सकती है। मूवी क्या है? जनरल नेम है, कॉमन नेम है। मूवी में तो कोई भी मूवी हो गई। ये क्या है? कॉमन नाउन। चलिए अब पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। Noun that name a group or a class of similar things or persons taken together and spoken of as one whole are called collective nouns. वो वर्ड जो रिप्रेजेंट करे किसी ग्रुप को या क्लास को ऑफ सिमिलर थिंग्स पर्सन्स। सिमिलर थिंग्स या पर्सन्स के जब हम पूरे ग्रुप या क्लास को एक समझ के बात करते हैं तो वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। ओके, जैसे कि अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की एक क्लास, जब हम पूरे समूह के बारे में बात करते हैं, कलेक्टिवली सबके बारे में बात करते हैं, एक समूह के बारे में बात करते हैं, वो होता है कलेक्टिव नाउन। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? कलेक्टिव नाउन। एक क्लास एक बच्चे से तो नहीं बनती ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं तब जाके एक क्लास बनती है ना। तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दे रखा है मैंने, आर्मी। आर्मी, क्या एक सिपाही से आर्मी बन जाएगी? नहीं ना। आर्मी में तो बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, बहुत सारे सिपाही होते हैं, तब जाके आर्मी बनती है ना। तो आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन। हर्ड, झुंड। झुंड मतलब किसी भी चीज़ का झुंड, भेड़ियों का झुंड, चीटों का झुंड, कलेक्टिवली बात करते हैं ना। हर्ड में, हर्ड मतलब झुंड। हर्ड में तो बहुत सारी कोई भी चीज़ है, जैसे चीटों का झुंड है या भेड़ियों का झुंड है, तो एक भेड़िए के बारे में बात थोड़ी ना हो रही है, पूरे हर्ड के बारे में बात हो रही है, पूरे झुंड के बारे में बात हो रही है ना, कलेक्टिवली। तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स पढ़ा है कलेक्टिव फ्रेजेस में। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बेड़ा, है ना, बहुत सारे जहाज़ों का। तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। बंच, अ बंच ऑफ ग्रेप्स पढ़ा है ना, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। तो गुच्छा एक अंगूर से थोड़ी ना बनेगा, बहुत सारे अंगूर होते हैं, पर कहलाया तो एक बंच जाता है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, है ना। पढ़ रहे हो? टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। इकट्ठे बहुत सारे अंगूर हैं, लेकिन बात हो रही है एक गुच्छे के बारे में, है ना। तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। पैक एट्सेट्रा, किसी भी चीज़ का पैक, उसमें बहुत सारी चीज़ें, कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? अ पैक। ठीक है। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? नाउन दैट मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दैट वी सी एंड टच और आर इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग थिंग्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। नाउन क्या होते हैं? मटेरियल नाउन्स। मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस या इंग्रेडिएंट जो कोई थिंग बनाने में काम आए, वो क्या है? मटेरियल नाउन। कोई भी सामान, सब्सटेंस, मटेरियल या कोई इंग्रेडिएंट जो कुछ सामान बनाने में काम आए, वो है मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल, गोल्ड, स्टील, गोल्ड, स्टील, कोल, कॉपर, आयरन, वुड, क्ले, सीमेंट एट्सेट्रा। गोल्ड, स्टील, ये सब क्या है? कोई सामान है ना, ये हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, है ना। इट कैन बी टच्ड, इट कैन बी सीन। तो ये क्या है? कोई मटेरियल है। कोल, कॉपर, आयरन, वुड, क्ले, सीमेंट, ये सब क्या है? कोई सामान है ना। तो ये क्या है? मटेरियल नाउन। नाम से ही पता चल रहा है, मटेरियल मतलब कोई भी मटेरियल, सामान। ओके, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नाउन that name ideas or concepts, quality, feeling, some state or a thing which cannot be touched or seen,
are called abstract nouns. क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन? वो वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है किसी आइडिया को, कॉन्सेप्ट को, क्वालिटी को, फीलिंग को, वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन नॉट बी सीन। ओके, किसी के दिमाग में कुछ आइडिया है, किसी के दिमाग में कुछ आइडिया है, आप उस आइडिया को देख सकते हो, छू सकते हो नहीं ना, सिर्फ फील कर सकते हो। किसी कॉन्सेप्ट को देख सकते हो, छू सकते हो नहीं ना, सिर्फ फील कर सकते हो। किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी है तो आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो नहीं ना, फील कर सकते हो। उस चीज़ को यूज़ करके एक्सपीरियंस ले सकते हो कि हाँ, इस चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, मैंने ये चीज़ यूज़ करी थी, इस चीज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ना। किसी की फीलिंग को, किसी के अंदरूनी भाव को क्या आप छू सकते हो, देख सकते हो नहीं। तो ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल स्वीटनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हीट, लव, एंगर, हाइट, एटसेट्रा। स्वीटनेस, किसी के मीठेपन को, भोलेपन को, अच्छेपन को क्या आप छू सकते हो, देख सकते हो नहीं ना, फील कर सकते हो। तो ये क्या है? स्वीटनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी को क्या आप छू सकते हो, देख सकते हो किसी की ईमानदारी को नहीं ना, महसूस कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी, किसी की बहादुरी को, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, किसी की बहादुरी को देख सकते हो, छू सकते हो नहीं, महसूस कर सकते हो। इसलिए ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।